हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अहमद कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं अप्रैल 2025 की मंथली प्रेडिक्शन। लेकिन प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, आपको ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ समझाना चाहता हूं। देखिए, 29 मार्च 2025 को सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है। एक्वेरियस साइन को छोड़कर सैटर्न पाइसेस में गए हैं। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर तरफ बड़ी खलबली है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, त्राहिमाम होगा, ये होगा। देखिए, हर एक ट्रांजिट, चाहे वो शनि का हो, चाहे वो गुरु का हो, चाहे सूर्य चंद्रमा का क्यों ना हो, वो चाहे मंगल शुक्र का, बुध का क्यों ना हो, राहु केतु का ना हो, कुछ ना कुछ अच्छा या कुछ ना कुछ बुरा इवेंट ज़रूर लेकर आता है। यानी हर ट्रांजिट 100% ना अच्छा होता है, 100% ना नेगेटिव होता है। हर एक ट्रांजिट में कुछ अच्छी चीज़ें स्टोर होती हैं और कुछ स्ट्रगलिंग चीज़ें या कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। अब सैटर्न जो है पाइसेस में जा रहे हैं, सैटर्न पाइसेस में जा रहे हैं और सैटर्न है कार्मिक प्लैनेट। सैटर्न हम लोगों से, इंसान से क्या चाहते हैं? लॉयल्टी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, फोकस्ड। किसी को झूठ ना बोलें, किसी के साथ ठगी ठोरी ना करें, किसी के बारे में मन में भी गलत विचार ना लेकर आएँ। ये शनि के रूल हैं। अगर हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो शनि का ये ट्रांजिट हम सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है 19 साल की, या शनि की 7.5 चल रही है 7.5 साल की, या आपका एक्वेरियस मून है, पाइसेस मून है, या एरिस मून है, एरिस मून में भी 7.5 स्टार्ट हो रही है, या आपका लियो मून है, या आपका सेजिटेरियस मून है जिसके ऊपर शनि का 4th हाउस और 8th हाउस का ढैया स्टार्ट हो रहा है। इस पीरियड में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पीरियड में सिर्फ आप एक काम करें, क्लैरिटी के साथ सारी बातें करें। किसी को घुमाएं ना, किसी को भी ये ना बोले मैं कल करता हूँ, मैं परसों करूँगा या करूँगी। जो भी करना है आज करें और रियलिटी में रह के ज़िंदगी जिए, ख्वाबों में रह के ज़िंदगी ना जिए। शनि देव रियलिटी को पसंद करते हैं, ड्रीम्स को पसंद नहीं करते। सैटर्न डोंट लाइक ड्रीम्स, सैटर्न लाइक रियलिटी। रियलिटी क्या है? आपकी जेब में कितना पैसा है, आपकी जेब में कितना पैसा नहीं है, यही रियलिटी है। और इस रियलिटी को साथ लेकर अगर इस शनि के गोचर में आप आगे बढ़ेंगे तो आने वाले 2.5 साल आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डे ड्रीमिंग करनी शुरू कर देंगे, नाइट ड्रीमिंग करेंगे, डे ड्रीमिंग करेंगे, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं बिलियनर बन जाऊंगा, मैं ट्रिलियनर बन जाऊंगा, सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सोच के पीछे काम करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिलियनियर, ट्रिलियनियर लोग ऐसे नहीं बनते, उसके लिए बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, डेडिकेशन देनी पड़ती है काम के प्रति, तो जाके लोग बिलियनियर बनते हैं। शनि का ये गोचर मीन राशि में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा संजोग लेकर आ रहा है कि ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अब किसी के लिए वो पॉजिटिव है, किसी के लिए नेगेटिव भी है। अब जिनके लिए नेगेटिव है वो बड़े डरे हुए हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटा सा काम करें, हर रोज़ रात को हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान चालीसा का उच्चारण करें, बजरंग बाण का उच्चारण करें, 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के आगे हर रोज़ रात को जगाना शुरू कर दें। 29 मार्च 2025 से लेकर नेक्स्ट 2.5 ईयर के लिए, आप अमेरिका में हैं, आप इंडिया में हैं, आप सिंगापुर में, आप फ्रांस में हैं, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, आप एक छोटा सा काम करें, अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो स्थापित करें और उसके आगे 4 मुखी जैस्मिन ऑयल का दिया जो है वो हनुमान जी के आगे बंद करें। शनि की बुरी जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वो आपसे दूर रहेगी। पहली बात तो शनि की नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, हम लोग उनको मजबूर करते हैं कुछ गलत करके। अगर मैं गलत करूंगा तो शनिदेव मुझे दंड देंगे, लेकिन शनिदेव जो दंड देते हैं वो धीरे धीरे देते हैं। पहले वो चेक करते हैं क्या ये आदमी अपनी गलती को सुधार रहा है, क्या अपनी गलती को मान रहा है। अगर वो मान रहा होता है तो शनिदेव उसको दंड नहीं देते। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हुई है, मेरे से कोई गलती हुई है और हम फिर भी चौड़े होकर खड़े हैं, एटीट्यूड में खड़े हैं, नहीं यार हम तो बॉस हैं, हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, तो फिर शनिदेव हमें पहले वार्निंग देते हैं। जैसे एक नोटिस आता है ना, कोर्ट का समन आता है कि इस तरीके को पेश हो ये आदमी कोर्ट में, उसी तरीके से शनिदेव की कोर्ट से हमें अलर्ट वार्निंग्स आती हैं जो हम इंसानों को ईजिली समझ नहीं आती, क्योंकि हम समझना ही नहीं चाहते। और अगर उन वार्निंग्स को हम समझ जाएं और अपनी गलती को एकदम से हम
मान लें कि जी मुझसे ये गलती हुई है और मैं इस गलती को सुधारूंगा, पश्चाताप करूंगा, वो चाहे कैसे भी आप करें, तो फिर शनि आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। अगर आप हार्ड वर्कर हैं, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी जीते हैं, अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, निष्ठा भावना के साथ काम करते हैं, किसी के साथ छल कपट के बारे में कुछ भी दिमाग में नहीं रखते, तो शनिदेव की ब्लेसिंग्स ऐसे इंसान पर हमेशा रहती हैं। चाहे 19 साल की महादशा हो, चाहे 7.5 साल की साढ़े सती हो, चाहे अष्टम घर का ढैया हो, चाहे 4th घर का लघु कल्याणकारी ढैया हो। शनि का काम है देना, चाहे वो आपको एक्सपीरियंस दें, तजुर्बा दें, पैसा दें, लेकिन शनि जो भी देंगे वो हमेशा के लिए देंगे। ये याद रखना, कोई ट्रांजिट ऐसे आते हैं, फॉर अ टाइम बिंग आपको सक्सेस मिल गई, फॉर अ टाइम बिंग आपको एक्सपीरियंस मिल गया, पैसा मिल गया, वो ट्रांजिट का टाइम खत्म हो गया, पैसा चला गया, अनुभव भी चला गया। लेकिन शनि एक ऐसे प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, या तो देते ही नहीं है, अगर देते हैं तो वो हमेशा के लिए देते हैं, चाहे वो ब्लेसिंग्स हो, चाहे वो लाइफ का लर्निंग एक्सपीरियंस हो, वो चाहे अर्निंग्स हो, वो चाहे सेविंग्स हो। तो शनि से घबराने की जरूरत नहीं है। शनि हमारे फ्रेंड है, क्योंकि वो हमें सीधे रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं। आपका दोस्त जो होगा, जो आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड होगा, वो हमेशा आपको लाइफ में अच्छी एडवाइस ही देगा कि यार अगर तू इस समय स्ट्रगलिंग डेज से निकल रहा है तो तू ये कर, ये कर, ये कर कि तेरी स्ट्रगल कम हो जाए। वो आपका वेलविशर होगा। शनिदेव हम इंसानों के वेलविशर हैं। वो तब त्राहिमाम मचाते हैं जब हम इंसान उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। सो दोस्तों 29 मार्च 2025 को सैटर्न एक्वेरियस से निकल के पाइसेस में जा रहे हैं। नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। अपने कर्मों की ओर, अपने हार्डवर्क की ओर ध्यान दें, और ज्यादा हार्डवर्क बढ़ा दें, और ज्यादा कर्म स्ट्रॉन्ग करें, और ज्यादा निष्ठा भावना और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, तो शनि की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। शनि पाइसेस में जब गोचर करेंगे, चाहे साढ़े सती हो, चाहे ढैया हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। देखिए शनि के रूल्स को समझें। हार्डवर्क, हार्डवर्क, काम काम काम, सिर्फ काम, पैशन अपने काम के प्रति, और ईमानदारी, अपने दिलो दिमाग में ईमानदारी, ठगी ठोरी, फरेब, चुस्ती चालाकी, किसी को अब्यूज करना, ये सब चीजें शनि को पसंद नहीं है। मैं प्रैक्टिकली एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं। अगर आपकी नीयत साफ है, आप हार्ड वर्कर हैं, आप अपने काम पे फोकस्ड हैं और सिर्फ काम करते हैं, सिर्फ काम के प्रति ही आप समझ लें आपका जन्म हुआ है इस धरती पे, और आपने सिर्फ काम ही करना है, तो आपके रिश्ते भी बैलेंस चलेंगे। क्योंकि जेब में धन होगा, जेब आपके पास काम होगा, तो आपके रिश्ते भी आपके साथ चलेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके पास काम नहीं होगा, तो आपके अपने भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। दिस इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ। क्यों? क्योंकि आप कंगले हो गए। तो कंगले ना हो उसके लिए क्या करना है? काम करना है। पाठ, पूजा, भक्ति, रिचुअल्स, ये सब बाद में है। सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल वे के साथ काम करना। शनि को ये बड़ा पसंद है। अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने छोटी छोटी एडवाइस आपको दी है अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय सैटर्न ट्रांजिट इन पाइसेस। देखिए दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भूकंप भी आएगा, अर्थक्वेक आएगा, कहीं सुनामी आएगी, कुछ अच्छा भी होगा, कहीं बुरा भी होगा। किसी घर में न्यू बॉर्न बेबी पैदा हो रहा है, पड़ोस के घर में किसी बुजुर्ग की जो है वो अंतिम सांसें अपनी गिन रहे हैं। दुनिया है, ये चलता रहेगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम के प्रति अपनी निष्ठा भावना के साथ जुटे रहें, कामयाबी आपके इर्द गिर्द है। मैं आपको एक लाइन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। विनिंग एंड लूजिंग इज नॉट ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी, बीइंग इन द रिंग इज अ मेन मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अमित कपूर। मैं वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो पब्लिश करता हूँ, उस वीडियो के नीचे 10,000 व्यूज़ हैं, 2,000 हैं या 200 हैं, मैं उसकी ओर ध्यान नहीं देता। कितने लाइक हैं, कितने कमेंट हैं, किसी ने अच्छा लिखा है, किसी ने बुरा लिखा है, मैं वो ध्यान नहीं देता। मैं शनि जी के एक रूल को फॉलो करता हूँ। वो रूल है काम करना, ऑनेस्टी के साथ, डिसिप्लिन के साथ। मेरा डिसिप्लिन है कि आप वॉच करें मेरा वीडियो या ना करें, बट आई विल डेफिनेटली पब्लिश वन एस्ट्रोलॉजी वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल एवरी डे मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि आई फॉलो द सैटर्न गाइडलाइंस फ्रॉम सिंस 2017। जब से मैंने ये फॉलो करना शुरू किया है, मेरी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है। साढ़े सती, ढैया, इन चीज़ों से मैं भी निकला हूँ, लेकिन उससे भी मेरे को गजब का एक्सपीरियंस मिला है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप हार्ड वर्कर हैं, ऑनेस्ट हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लॉयल हैं,
किसी भी चीज़ के को लेके इग्नोरेंट नहीं है, मैं कल करूँगा, मैं परसों करूँगा, अच्छा मैं देखता हूँ, अच्छा मैं सोचता हूँ, अच्छा मैं जाती हूँ, अच्छा मैं आती हूँ, अच्छा मैं सोचती हूँ मैंने क्या करना है, अच्छा मैं किस फील्ड में जाऊँ, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज। अगर आप कन्फ्यूज हैं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, जो भी आपके नियर एस्ट्रोलॉजर हैं आपके एरिया में, उनसे कंसल्ट करें। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट www.astrologeramitkapoor.com पे विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक करें और हमसे बात करें। एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस है, एस्ट्रोलॉजी किसी को डराने का काम नहीं करती, एस्ट्रोलॉजी सबको समझाने का काम करती है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एस्ट्रोलॉजी किसी को डराने का काम नहीं करती, एस्ट्रोलॉजी सबको समझाने का काम करती है कि भाई ये रास्ता तेरे लिए है, ये रास्ता तेरे लिए नहीं है, इस रास्ते पे चलना इस तरीके से शुरू करो तो मंजिल मिलेगी, और अगर मंजिल चाहते हो तो इस तरह से भागो, चलने की जरूरत नहीं, आपको भागना पड़ेगा, या आप बेबी स्टेप के साथ ही मंजिल पे पहुंच जाओगे। दिस इज ऑल इन योर बर्थ चार्ट, कि बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन कैसी है। ट्रांजिट को बार बार नहीं देखते, ट्रांजिट को लेके टेंशन नहीं लेते। महादशा अंतरदशा इज अ मेन मैटर ऑफ कंसर्न इन बर्थ चार्ट। ट्रांजिट बाद में आता है, पहले आती है आपकी इंडिविजुअल महादशा, इंडिविजुअल अंतरदशा, पत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, उसका कनेक्शन ट्रांजिट के साथ क्या हो रहा है। सो गाइज, हमारा काम है वीडियोस बनाना, लेकिन हमारा काम आपको डराना कतई नहीं है। हमारा काम है आपको अलर्ट करना कि इस तरीके को ये ट्रांजिट हो रहा है, खगोलीय घटना हो रही है। जैसे 29 मार्च को सोलर इक्लिप है, 29 मार्च को 6 प्लैनेट इन पाइसेस ट्रांजिट हो रहा है, सैटर्न, मून, वीनस, राहु, मरकरी, सन, इन सब का कंजक्शन जो है वो पाइसेस में हो रहा है। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं, ये खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की तो चाल आप रोक नहीं सकते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हैं वो ग्रहों की चाल नहीं रोक पाए, आप और मैं क्या चीज़ है। ग्रहों ने अपनी चाल चलनी है, बस हमने थोड़ा अवेयर हो जाना है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये होता है, वीडियोस बनाने का मतलब ये होता है कि आपको अवेयरनेस रहे कि खगोल में, सोलर सिस्टम में ये प्लैनेट यहाँ पे मूव कर रहा है, तो आपके साथ ये पॉजिटिव हो सकता है या ये नेगेटिव हो सकता है। अगर नेगेटिव हो सकता है तो आपने कैसे बच के चलना है, और अगर पॉजिटिव हो सकता है उस पॉजिटिविटी को कैसे इनहेंस करना है, कैसे बढ़ाना है। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी गाइस। सो अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पे, वो है अप्रैल 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। सबसे पहले बात करेंगे एरिस असेंडेंस की। एरिस इस महीना 5 ग्रह स्टार्ट में ही आपके 12th हाउस में होंगे, सन, मरकरी, वीनस, राहु और सैटर्न मंथ के स्टार्ट में। 13 अप्रैल को सन जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे, एग्जाल्टेड हो जाएंगे, और राहु के, शनि के जकड़ से सूर्य बाहर आ जाएंगे। 7 अप्रैल को जो मरकरी है वो डायरेक्ट हो जाएंगे 12th हाउस में ही। तो सबसे मेन चीज़, आपके जो लगन के लॉर्ड हैं वो 3rd हाउस में जेमिनी साइन में चल रहे थे। 3 अप्रैल को वो आपके 4th हाउस में कैंसर साइन में नीच राशि में गोचर करेंगे। लेकिन ये महीना एरिस आपके लिए खर्चे को बढ़ाएगा। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स पहले 15 दिन अप्रैल के रहेंगे जो आपको इरिटेट करेंगे। फॉरेन से कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, फॉरेन वीज़ा अप्लाई कर रखा है, फॉरेन पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है, यू विल गेट गुड न्यूज़। फॉरेन में कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, फॉरेन में कोई बिजनेस जॉब करना चाहते हैं, तो यू विल गेट गुड न्यूज़ कि आपको जॉब मिल जाएगा या आपको फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज से कुछ खुशखबरी मिलेगी। लीगल मैटर्स में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो उसमें आपकी विक्ट्री पहले 15 दिन होगी, इसमें आपकी जीत होगी, फैसला आपके फेवर में आएगा, चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगी। अब जब लगन में आएंगे 13 अप्रैल के बाद, आप अगर जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो टाइम बड़ा अच्छा रहेगा। पंचमेश होके, 5th हाउस के लॉर्ड होके लगन में होना सूर्य का, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी यानी स्टॉक मार्केट से आपको होंगे। आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। बॉलीवुड, हॉलीवुड से जुड़े हैं तो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम। After 13th April, when Sun enter in your first house, you will enjoy comforts and resources. You will see a big change in your confidence. आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस, करेज, ब्रेवनेस सन एग्जाल्टेड होने की वजह से बढ़ेगा। हालांकि लगन लॉर्ड 4th हाउस में नीच के हैं, तो अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। घर का माहौल थोड़ा सा खराब रहेगा 3 अप्रैल के बाद, लेकिन उसके बावजूद लगन लॉर्ड है, ज़्यादा नीचता का आपको फल नहीं देंगे, केंद्र स्थान पर गोचर करेंगे। तो आप बैलेंस अगर बना के चलेंगे तो रिलेशनशिप आपका आपकी मदर के साथ भी अच्छा चलेगा,
टेक केयर अगर आप उनकी करेंगे तो उनकी हेल्थ भी अच्छी चलेगी। लेकिन ये मंगल का गोचर आपके चतुर्थ भाव में आपके सुखों को थोड़ा सा कम करेगा, आपके कंफर्ट्स को थोड़ा सा डाउन करेगा। लेकिन सन एग्जाल्टेड 13 अप्रैल को आपके लिए कंफर्ट्स में राइज करेंगे, क्योंकि सूर्य पंचमेश हैं और आपके लगन में एग्जाल्टेड हो रहे हैं, जो कि एक बड़ा प्रोमिनेंट प्लेसमेंट है सन का। सो दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। ओवरऑल ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छी उपलब्धियां 13 अप्रैल के बाद लेकर आएगा। अनमैरिड लोगों की एंगेजमेंट या रिश्ता पक्का 12 अप्रैल के बाद हो सकता है, रिश्ते की बातचीत चल सकती है, या आपकी शादी हो सकती है, या आपका कोई अफेयर स्टार्ट हो सकता है, या आपकी कोई लाइकिंग है तो आप प्रपोज कर सकते हैं किसी को, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेशी गतिविधियां इस महीने में जबरदस्त रहने वाली हैं। लीगल मैटर्स में आप विन करने वाले हैं। हनुमान जी की भक्ति करना बिल्कुल ना भूलें। हर रोज़ रात को 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार हनुमान जी की भक्ति करें। कलयुग में हनुमान जी को वरदान है, जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा उसके सब दुख जो हैं वो दूर हो जाएंगे और वो ज़िंदगी में तरक्की करेगा। तो हनुमान जी की भक्ति करें। ट्यूसडे नाइट सैटरडे नाइट को मीठे पान का भोग हनुमान जी को ज़रूर लगाएं, और हर रोज़ रात को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण पढ़ के या सुन के सोएंगे तो बात बनेगी। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस, क्या कहने हैं आपके टॉरस। 5 प्लैनेट ट्रांजिट इन योर 11th हाउस स्टार्ट ऑफ दिस मंथ अप्रैल 2025। सन, मरकरी, वीनस, राहु एंड सैटर्न transit together. Panchayat is in your 11th house. This will be an excellent time for you. If you under a good Mahadasha or Antardasha in your individual birth chart, then this will be a game changer month for you. You will enjoy multiple sources of earning. Your health will be fine. Your wealth will be better. You will enjoy comforts and resources. This will be a game changer time for you. Your savings will rise. Your mud will turn in gold. You will get support from higher authority. You will get support from your elder siblings. You will get support from your family member. 5 planet transit in your 11th house. You will mint money from stock market. Your old investments in stock market will give you wonderful returns. कहीं से कोई पैसा लेना है, रुका पड़ा था, वो आपको मिलेगा। फाइनेंशियल गतिविधियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। 13 अप्रैल को सन जो है आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। बीइंग ए 4th हाउस लॉर्ड ट्रांजिट इन योर 12th हाउस। विदेश जाने का सुनहरी अवसर 13 अप्रैल के बाद आपको मिलेगा। या फॉरेन में अगर हैं, जॉबलेस थे तो जॉब मिल जाएगी। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। और 3 अप्रैल को आपके 7th हाउस और आपके 12th हाउस के लॉर्ड मंगल 3rd हाउस में नीच के हो जाएंगे। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें, लेकिन फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अच्छी आपको मिलेंगी। कम्युनिकेशंस के थ्रू थोड़ा सा गेन मिलेगा, या कम्युनिकेशन के थ्रू किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी आपका हो सकता है। तो बैलेंस बना के चलें अपने वेल विशर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने स्पाउस के साथ। टॉरस इस महीने लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। आर्गूमेंट्स का हिस्सा अपने स्पाउस के साथ नहीं बनना। आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहने वाली है, लेकिन फॉरेन से धन लाभ आपको इस महीना होगा। फाइनेंशियल टाइज आपके बहुत अच्छे जाएंगे, और ख़ास करके जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको इस महीना जॉब मिलेगी। अगर जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो भी ये टाइम बहुत अच्छा है। नई इन्वेस्टमेंट्स को लेकर दिस विल बी एक्सीलेंट मंथ, स्पेशली फर्स्ट 14-15 डेज विल बी एक्सीलेंट फॉर यू। सो यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड टॉरस, बिकॉज ये टाइम बहुत अच्छा है। 5 ग्रह आपके 11th हाउस में हैं। 13 अप्रैल के बाद 4 ग्रह आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। सन एग्जाल्टेड हो जाएंगे। खर्चा ज़रूर थोड़ा सा सेकंड पार्ट ऑफ द अप्रैल में बढ़ेगा, बट ओवरऑल यू विल मैनेज थिंग्स वेरी नाइसली। सेविंग्स आपकी हायर साइड पे रहेंगी। अर्निंग रिसोर्सेज आपके हायर साइड पे रहेंगे। कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो वो लोन आपका क्लिक हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू and you will enjoy multiple source of earning in this month. This will be a good month for you. आपने क्या करना है, 8 किलो आपने चावल लेकर फ्राइडे वाले दिन इस सारा महीना अप्रैल के धर्म स्थान पे डोनेट करना है। कन्याओं के चरण स्पर्श करने हैं। जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, कंजक 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल तक की, उनके चरण स्पर्श करने हैं। उनको कुछ मीठा देना है, चाहे खीर बना के दे दें, चाहे कुछ पैसे उनको दें, उनकी ब्लेसिंग्स लें।
तो बात बनेगी। और इस महीना शनि का भी गोचर 11th हाउस में होने की वजह से आपको आकस्मिक धन लाभ के योग यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कुछ बड़ा जैकपॉट तक आपका टॉरस यहाँ पे लग सकता है अगर महादशा अंतरदशा आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। सो लेट्स टॉक अबाउट जेमिनी असेंडेंस मिथुन लगन। 10th हाउस में सन, मरकरी, वीनस, राहु, सैटर्न ट्रांजिट टुगेदर इन योर कर्म स्थान। वन ऑफ द एक्सीलेंट प्रोमिनेंट पोजीशन। पहले 6 ग्रह थे, लेकिन मंथ स्टार्ट होते ही 5 ग्रह हो जाएंगे, मून निकल जाएंगे, वो आगे 11th हाउस में चले जाएंगे। और कर्म स्थान पर आपके 5 ग्रह होने कार्य व्यवसाय में गजब की तेजी आपको देखने को मिलेगी। 7 अप्रैल तक स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी, क्योंकि आपके लगन के लॉर्ड मरकरी रेट्रोग्रेड है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील 7 अप्रैल तक साइन नहीं करनी, कोई नई प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी। 7 अप्रैल के बाद आपकी पूरी गेम चेंज होगी। कर्म स्थान पर लगन के लॉर्ड डायरेक्ट हो जाएंगे, 5 ग्रहों की युति के बीच में होंगे, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, नई डील साइन करेंगे, नई प्रॉपर्टी बाय करेंगे, कंफर्ट्स में राइज होगा, प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, अनएक्सपेक्टेड मनी आएगी। बैंकिंग सेक्टर से कोई बड़ा धन लाभ आपको मंथ ऑफ अप्रैल में यहाँ पे मिलेगा। आपके दोस्त, आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे। नई इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे फॉरेन लैंड में, जो आपके लिए बड़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगी। किसी के साथ विदेश में कोई पार्टनरशिप आपकी हो सकती है। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर यू। कार्य व्यवसाय को लेके उन्नति का समय मंथ ऑफ अप्रैल में 7 अप्रैल और 13 अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा। 13 अप्रैल को जैसे ही सन 10th हाउस को छोड़कर आपके 11th हाउस में जाएंगे, फुल ऑन सपोर्ट यू विल गेट फ्रॉम आवर अथॉरिटी। और आपके एल्डर्स से आपको सपोर्ट मिलेगी, सिबलिंग से, फ्रेंड से, वेल विशर से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपके स्पाउस से आपको सपोर्ट मिलेगी अगर आप मैरिड हैं। सूर्य का गोचर 11th हाउस में आपके माइंड को बड़ा क्रिएटिव कर देगा, नए नए आइडियाज आपके माइंड में आएंगे। इधर से सन आपके कर्म स्थान पर डेफिनेटली आप नई नई चीजें अपने प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, और अब एग्जीक्यूशन का टाइम शुरू हो रहा है जेमिनी 7 अप्रैल एंड 13 अप्रैल के बाद। फैमिली में थोड़ा सा आपने केयरफुल होकर चलना है। अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों की तरफ से कुछ तनाव की स्थिति यहाँ पे बन सकती है 13 अप्रैल के बाद। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ द अप्रैल इज नॉट गुड इन द टर्म्स ऑफ योर फैमिली लाइफ। हाँ, अगर आपका कोई अफेयर है तो रोमांटिक लाइफ 12 अप्रैल के बाद जबरदस्त होने वाली है। कोई लॉस्ट लव आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है। रोमांस जबरदस्त रहने वाला है इस महीने जेमिनी। अगर आप मैरिड है, स्पाउस के साथ भी रोमांस करने वाले हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपका होने वाला है। केयरफुल हो जाएं, स्पाउस को धोखा बिल्कुल ना दें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बिल्कुल ना जाएं। या सेकेंड मैरिज के जो लोग इच्छुक हैं या जिनका डिवोर्स हो रखा है, वो सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए भी 12 अप्रैल के बाद जैसे ही वीनस डायरेक्ट होंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मंथ ऑफ अप्रैल विल बी ए बेटर एंड यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, कंफर्ट्स, रिसोर्सेज एंड एप्रिसिएशन। अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट आपका 13 अप्रैल के बाद हो सकता है, या एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग आपका यहाँ पे ऐड होगा। थिंग्स विल बी टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। दिस विल बी ए गेम चेंजर टाइम फॉर यू गाइस। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। सबसे बड़ा परिवर्तन, शनि का ढैया खत्म। मंथ ऑफ अप्रैल 2025 में आपके 9th हाउस में 5 ग्रह सन, मरकरी, राहु, सैटर्न और वीनस का कंजक्शन आपके 9th हाउस में रहेगा 13 अप्रैल 2025 तक। मंगल जो कि आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, 3 अप्रैल को कैंसर साइन में आपके लगन में गोचर करेंगे। लगन में मंगल को दिग्बली माना गया है। हालांकि करक राशि में, करक लगन में मंगल नीच के हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट हाउस में मंगल को बहुत अच्छा माना गया है। सूर्य और मंगल फर्स्ट हाउस में अगर हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं। नीच के होके पहले घर में गोचर करेंगे तो आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएंगे। 7 अप्रैल को मरकरी जो है वो डायरेक्ट हो जाएंगे, 12 अप्रैल को वीनस डायरेक्ट हो जाएंगे, और 9th हाउस में पहले 13 दिन 5 ग्रहों की पंचायत चलेगी। लॉन्ग डिस्टेंस अर्निंग्स विल मेक यू हैप्पी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो बड़ा धन लाभ होगा। फ्रांसिस अनएक्सपेक्टेड आपको मिलेंगे। मनी मैटर्स विल बी बेटर। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन। यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। आपका जो किस्मत होगा वो आपके फेवर में होगा। योर मड विल टर्न इन गोल्ड।
स्पेशल पहले 13 दिन आपके लिए गेम चेंजर रहेंगे। अगर कोई काम आपके पेंडिंग चल रहे थे वो क्लिक हो जाएंगे, कोई पैसा आपका रुका पड़ा था आपको वो मिलेगा, हेल्थ इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड एंड यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम, यू विल एंजॉय वेरी गुड कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। और 13 अप्रैल के बाद सूर्य 10th हाउस में एग्जाल्टेड हो जाएंगे। बिजनेस में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील आप साइन करेंगे। जॉब में है तो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। आपके जो एम्प्लॉयर हैं आपकी परफॉर्मेंस को बड़ा अप्रिशिएट करेंगे। एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग ऐड होगा। थिंग्स विल बी टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू। सूर्य का गोचर कर्म स्थान पर, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं 13 अप्रैल के बाद उनको उस अपने प्रयासों में विजय मिल सकती है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। जो लोग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सूर्य का गोचर 10th हाउस में लाभ लेकर आ रहा है। सरकारी नौकरी के मामले में भी लाभ लेकर आ रहा है। पॉलिटिक्स हैं तो आपको काफ़ी अप्रिसिएशन यहाँ पे मिलेगी। एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पर बिजनेसमैन के लिए ऐड होगा। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। कैंसर फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट आपको मिलेगी। आपके फादर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी। फादर के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अगर कोई लोन अप्लाई कर रखा है आपका लोन क्लिक हो जाएगा। दिस विल बी ए गुड टाइम फॉर यू। और खास करके 13 अप्रैल के बाद आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा। आप बिजनेस को बढ़ाएंगे, कुछ ऐसा होगा जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। चुनौतियां जरूर आएंगी, कुछ चैलेंज आएंगे, बट उन चैलेंज को आप इजिली ओवरकम कर जाएंगे एंड थिंग्स विल टर्न एज पर योर expectations and you will make a lot of money after 13th April 2025। और ये सारा टाइम आपकी हेल्थ बड़ी फाइन रहेगी, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी को आप एंजॉय करने वाले हैं। मंथ ऑफ अप्रैल में एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग ऐड होने वाला है। कोई प्रॉपर्टी, विला या अपार्टमेंट आप मंथ ऑफ अप्रैल में बाय करेंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी ए वंडरफुल मंथ फॉर यू। अब बात करते हैं लियो सैंडस की 5 प्लैनेट ट्रांजिट इन योर अष्टम भाव, सन, मरकरी, राहु, वीनस एंड सैटर्न टिल 13th April 2025, which is not very good placement of the planet। आपकी इनकम को लेकर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगी। आपके रिसोर्सेज को लेकर आपकी कुछ प्रॉब्लम आएगी। आपकी जॉब जा सकती है। आपकी सैलरी को लेकर कुछ दिक्कत आएगी। आपकी सैलरी आपको लेट मिलेगी। मेंटल अनस्टेबिलिटी आपकी रहेगी। हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न आपकी रहेगी। लॉन्ग डिसीजन इसको भी अवॉइड करें। पहले 13 दिन आपके लगन के लॉर्ड भी अष्टम भाव में हैं। सूर्य शनि, सूर्य राहु की युति रहेगी जो आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। शनि का गोचर भी अष्टम होने की वजह से आपके लगन से आपके लिए स्ट्रगल और चैलेंज लेकर आएगा। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। अपनी हेल्थ को लेकर इग्नोरेंट बिल्कुल ना बने। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। अपने वेल बींग्स के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रख के चलें। बॉस के साथ, सीनियर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। जो मिल रहा है जॉब में उसको खुशी से आप ग्रहण करें, अदरवाइज जो मिल रहा है आप उससे भी जाएंगे। जॉब स्विच ऑफ करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचनी। नौकरी अगर आप स्विच ऑफ करने के बारे में सोचेंगे, पुरानी नौकरी छोड़ी नई ढूंढ रहे हैं तो जल्दी कहीं मिलेगी नहीं। अर्निंग्स को लेके कुछ इश्यूज यहाँ पे क्रिएट होंगे और आपकी हेल्थ और आपके वेल बींग्स के साथ रिलेशनशिप मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे। घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। आपकी सेविंग्स यहाँ पे स्पेंड हो जाएंगी। लगन के लॉर्ड सन 13 अप्रैल को आपके भाग्य के घर फॉर्चून हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे, ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। लेकिन 4 ग्रह आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे इस सारा महीना, जो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएंगे। लेकिन सूर्य अकेले आपके 9वें भाव में आपको बल प्रदान करेंगे, ऊर्जा प्रदान करेंगे, पॉजिटिविटी प्रदान करेंगे और आपका फॉर्चून आपके फेवर में हो जाएगा। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन आफ्टर 13 अप्रैल। अगर एम्प्लॉयर के साथ कोई इश्यूज चल रहे तो वो रिजॉल्व होंगे। इनकम को लेके कुछ पॉजिटिविटी आएगी। नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। जॉब में स्टेबिलिटी आएगी। धार्मिक यात्राओं पे आप जाएंगे। स्पिरिचुअल आप बन जाएंगे। रिचुअल्स को आप मानेंगे। चैरिटी आप करेंगे। लॉन्ग डिसीजन नहीं आप प्लान करेंगे जो बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित होगी और आपके लिए गेम चेंजर रहेगी। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। आफ्टर 13 अप्रैल टू टिल एंड ऑफ द मई यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज विद मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। अब मंगल का गोचर 2 अप्रैल के बाद मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे। यहां पे आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा क्योंकि मंगल का गोचर आपके 12th हाउस में जा रहा है।
नीच के मंगल हो जाएंगे, भाग्य का मालिक नीच का 12th हाउस में। फॉरेन रेजिडेंसी के मामले में कुछ डिले हो सकता है, फॉरेन कंपनी ओपन के मामले में डिले हो सकता है, गतिविधियां उस तरह से नहीं चलेंगी जो स्पीड रहेगी, लेकिन सूर्य 9th हाउस में आपको सपोर्ट करते जाएंगे। सूर्य 9th हाउस में आपको फॉरेन भी लेके जाएंगे, सूर्य 9th हाउस में फॉरेन कंपनी एस्टेब्लिश करवाएंगे, जॉबलेस है, विदेश में है तो जॉब मिलेगी, थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। सो ओवरऑल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्यदेव को नमस्कार करें, तांबे की गड़वी में आपने जल भरकर 1 चुटकी चीनी चावल आपने डालकर, केसर थोड़ा सा डालकर सूर्यदेव को अर्घ देना है हर रोज सुबह। ओम हरा हरि हरो सह सूर्याय नमः, 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 ओम हरा हरि हरो सह सूर्याय नमः का मंत्र जाप करें। 108 मन के रुद्राक्ष की माला का हर रोज सुबह चमत्कार होंगे। क्रीमेशन ग्राउंड में जाकर आपने चैरिटी देनी है संडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन। बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लेनी है, चरण स्पर्श करने, गोडों को घुटनों को हाथ नहीं लगाना, चरणों को हाथ लगाना है, चरण स्पर्श करने, पूरा झुकना है, पूरा झुकना है। जिंदगी में भी और बड़े बुजुर्गों के सामने भी पूरा झुकना है तो बात बनेगी। सूर्य का गोचर कर्म स्थान में आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। पहले 13 दिन एडजस्ट करके चलें अपनी जॉब में, अपनी फैमिली लाइफ में, लेकिन 13 अप्रैल के बाद आपके एम्प्लॉयर का रवैया और मूड आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएगा और चीज़ें आपकी ट्रैक पे आ जाएंगी। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। आपके 7th हाउस में पंचग्रही योग के साथ अप्रैल मंथ स्टार्ट हो रहा है। 13 अप्रैल तक पंचग्रही योग यानी 5 प्लैनेट कंजक्शन टुगेदर, transit together in your 7th house, sun, mercury, venus, rahu, saturn. This will be a good time. नई पार्टनरशिप्स आपकी होंगी या पुराने पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे। स्पाउस के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा। फैमिली लाइफ आपकी जबरदस्त चलेगी। एनिमीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कंपिटिटर्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन साइड बाय साइड एंग्जाइटी और टेंशन चलेगी क्योंकि शनि लगन को देखेंगे। शनि का गोचर 7th भाव में बुरा नहीं है आपके लिए। कोई डिवोर्स, कोई सेपरेशन आपका नहीं होना। दिमाग से नेगेटिविटी को निकाल दें, अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी भरें। सैटर्न ट्रांजिट 7th हाउस विल गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट्स, बट एस्पेक्टिंग इज ऑन योर 1st हाउस विल क्रिएट सम इश्यूज। किस संबंधित इशू आएंगे? आपकी मेंटल थॉट्स जो होंगी वो नेगेटिव चलती रहेंगी, शक का रवैया आपका बढ़ेगा, लेजीनेस आपके अंदर बढ़ेगी, काम करने की तमा कम हो जाएगी आपके अंदर। कल करेंगे, परसों करेंगे, रुक के करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसी प्रवृत्ति बनेगी। लेकिन 7th हाउस में शनि इनकम भी देगा, स्पाउस की सपोर्ट भी दिलाएगा, अनमैरिड तो शादी भी करवाएगा, क्योंकि इस महीने शुक्र भी शनि के साथ आपके 7th भाव में गोचर कर रहे हैं। सो जो अनमैरिड है उनकी शादी हो सकती है, कोई नए पार्टनर्स, नए इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो इनकम आपकी बढ़ेगी, मेंटल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। मन जो है आपका वो थोड़ा सा दुविधा में रहेगा, क्या करें ना करें, ऐसी प्रवृत्ति बनेगी। लेकिन 13 अप्रैल के बाद ये भी प्रवृत्ति आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे ही सूर्य राहु केतु के एक्सिस से शनि के साथ युति से बाहर निकल के आपके 8th भाव में गोचर करना शुरू करेंगे और आपके 2nd हाउस को देखेंगे तो आपकी चीज़ों में काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। 7 अप्रैल को जैसे ही आपके लगन के लॉर्ड 7th भाव में डायरेक्ट होंगे मरकरी, तो भी आपकी चीज़ों में क्लैरिटी आएगी। 7 अप्रैल तक कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ी रहेगी, करें कि ना, ये करें कि ना, वो करें कि ना, ऐसा करें कि ना, ऐसी चीज़ें मन में चलेगी। इन्वेस्टमेंट करूँ, रुकूँ, ये प्लान कर लगाऊँ, ऐसा करूँ, वो करूँ, ये कन्फ्यूजन 7 अप्रैल तक है। 7 अप्रैल तक कोई बड़ा डिसीजन ना ले, ना शादी का, ना बिजनेस का, ना इन्वेस्टमेंट्स का। जैसे ही मरकरी डायरेक्ट होते हैं पूरी गेम चेंज होगी, प्लैनेटरी सपोर्ट आपको मिलेगी, तो यू मे टेक एनी बिग डिसीजन आफ्टर 7 अप्रैल रिलेटेड टू योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में गेम चेंज 7 अप्रैल 13 अप्रैल के बाद होगी। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आप राइज करेंगे इस महीना, लेकिन स्लो एंड स्टडी विन द रेस रहेगा। अब 4 ग्रह की युति हो जाएगी 13 अप्रैल के बाद 7th भाव में, वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। सो इनकम के लिहाज से डेली इनकम का अगर कोई कार्य करते हैं, शॉपकीपर हैं अगर आप, या आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें डेली पैसे का लेना देना है,
ट्रांजैक्शंस है मनी की एवरीडे की, तो उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। कंपटीटर्स एनिमीज आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दिस विल बी ए गुड टाइम और फैमिली की पूरी सपोर्ट यहाँ पे वर्गो आपको मिलेगी। लेट्स टॉक अबाउट लिब्रा सैंडस। लिब्रा 6th हाउस में पंचग्रही योग, सन, मरकरी, वीनस, राहु, सैटर्न ट्रांजिट टुगेदर टिल 13 अप्रैल 2025। रोग, ऋण, शत्रु से आपको छुटकारा मिलने वाला है। खर्चा आपका बढ़ने वाला है। आय के साधन भी बढ़ेंगे। फॉरेन ट्रैवल्स होगा, फॉरेन से मनी आएगी, फॉरेन से आपके टाई अप ज़्यादा स्टैब्लिश होंगे, फॉरेन दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे, फॉरेन पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, या फॉरेन फ्रेंड कोई आपको बढ़िया एडवाइस देगा जो आपके लिए गेम चेंजर रहेगी। अनएम्प्लॉयड थे तो आपको जॉब मिलेगी पहले 13 दिनों में। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी। हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। सन, मरकरी, वीनस, राहु, सैटर्न transit in 6th house till 13th April. This will be an excellent time for you. But from 3rd April 2025 onwards, Mars transit in Cancer sign. Be careful. आपका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ थोड़ा खराब हो सकता है। आपका रिलेशन आपके बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा उखड़ सकता है, या चीज़ों में वो दम नहीं रहेगा, या रिलेशनशिप में वो एक जिसको बोलते हैं ना जज्बा नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा आपको बैलेंस बना के चलना है लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ। डेली इनकम थोड़ी सी इफेक्टेड करेगी। 7th हाउस के लॉर्ड है, 2nd हाउस के भी लॉर्ड है आपके मार्स। सेविंग्स डिस्टर्ब रहेंगी थोड़ी सी। अब कर्म स्थान पे मंगल नीच के हो जाएंगे तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या डील साइन करने से पहले 5 बार सोचें, 10 बार सोचें। एक्सपर्ट्स की एडवाइस लें, अपने घर में बड़े बुजुर्गों की एडवाइस लें, फिर उसके बाद कोई डील साइन करें। अदरवाइज आपको कोई चीट कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है। कोई 2nd हाउस 7th हाउस लॉर्ड डेबिलिटेटेड इन योर 10th हाउस विच इज नॉट गुड पोजिशन। बट 5 planet transit together till 13th April 2025 which is a game changer time for you in the terms of foreign settlement, in the terms of foreign earnings. सो ओवरऑल एक तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही है, दूसरी तरफ से मंगल नीचता की होने की वजह से थोड़ा सा चैलेंज और स्ट्रगल आपको देखना पड़ेगा। लेकिन 13 अप्रैल को एक चमत्कार होगा कि 7th भाव में सूर्य उच्च के हो जाएंगे, एग्जाल्टेड हो जाएंगे यहाँ पे सन। तो जैसे ही सन एग्जाल्टेड होंगे चीज़ों में फिर से तेज़ी आएगी। पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, बिजनेस एक्सपेंड करने की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। एनिमीज़ आपके सामने स्टैंड नहीं ले पाएंगे, शत्रु हंता आप बनेंगे, कंपटीटर्स आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। एक्सपेंशन ग्रोथ ये आपकी होगी। मंगल नीच है, उसका उपाय साइड बाय साइड करें। हर रोज़ रात को हनुमान चालीसा पढ़ें। मंगलवार रात को, शनिवार रात को मीठे पान का, चौरसिया वाला मीठा पान जिसमें कोई नशे की चीज़ ना हो, हनुमान जी को भोग लगाएं। नारियल का भोग लगाएं। त्रिकोणा झंडा जिसमें जय श्री राम लिखा हो वो हनुमान जी को भोग लगाएं। नीचता के मंगल का प्रभाव कम होगा, लेकिन सन 7th हाउस में आपके लिए गेम चेंजर रहेंगे 13 अप्रैल के बाद। और ऊपर से 7 अप्रैल को जैसे 6th हाउस में मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर रहेंगी। सो ओवरऑल दिस इज ए मिक्स फ्रूट मंथ फॉर यू, यानी फल मिलेंगे, मिक्स फल मिलेंगे। कभी आपको मैंगो मिल रहा है, एप्पल मिल रहा है, बनाना मिल रहा है, फल मिलते जाएंगे रुक रुक के, स्टेबिलिटी के साथ नहीं, क्योंकि कर्म स्थान पर मंगल नीच के। लेकिन इधर से सन 7th में सपोर्ट करेंगे, इधर से 5 ग्रहों का योग 13 अप्रैल तक सपोर्ट करेगा, फिर 4 ग्रहों का जो योग है वो भी आपको 6th हाउस से सपोर्ट करेगा। कोई कर्ज लेना चाहते हैं, कोई लोन अप्लाई कर रखा है वो क्लिक हो जाएगा, कोई नया लोन लेके पुराना देना चाहते हैं वो क्लिक हो जाएगा। तो ऐसी एक्टिविटीज़ आपकी अच्छी रहेंगी। खर्चे पे थोड़ा लगाम लगाएं इस महीना, बट ओवरऑल थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। लेट्स टॉक अबाउट स्कॉर्पियो सैंडस। स्कॉर्पियो लगन के लॉर्ड मंगल आपके 8th भाव में गोचर कर रहे थे, बड़ा तंग कर रहे थे आपको। अब 2 अप्रैल के बाद 3 अप्रैल को आपके 9th हाउस में चले जाएंगे, रहेंगे अभी भी नीच के, लेकिन त्रिकोणा भाव 8th भाव से निकल के त्रिकोणा भाव में आपके चले जाएंगे। फॉर्चून थोड़ा सा आपके फेवर में होगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी। इधर से पंचग्रही योग मंथ के स्टार्ट में 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आपके 5th हाउस में होगा। कोई नया रोमांस शुरू होगा, नई लव लाइफ शुरू होगी, कोई नया प्रपोजल आपको मिल सकता है, या आप किसी को कोई प्रपोजल दे सकते हैं, या कोई आपको रोमांस से संबंधित एक्टिविटीज़ यहाँ पे एक्टिव होंगी। सिंगल थे तो आपका अफेयर शुरू हो जाएगा, अफेयर है शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, रिश्ते की बातचीत चलेगी, देखा दिखाई आपकी होगी। सो समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। अनएक्सपेक्टेड अर्निंग्स विल नोक यू।
You will enjoy some unexpected earning from stock market or speculation first 13 days of April 2025. Your creativity will create magic. If you are interior decorator or fashion designer, you will make a lot of money. और अगर आप ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील आप साइन करेंगे, नई साइनिंग अमाउंट आपको मिलेगी। मंगल का गोचर 9th हाउस में, पंचग्रही योग आपके 5th हाउस में, दोनों त्रिकोणा भाव आपके स्ट्रॉन्ग चलेंगे, तो डेफिनेटली दिस विल बी ए गेम चेंजर मंथ फॉर यू। काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी डिले के बाद अब एक ऐसा महीना आ रहा है स्कॉर्पियो जिसमें आपकी चीज़ें काम करेंगी। अनमैरिड लोगों की शादी होगी, सिंगल का रोमांस शुरू होगा और रोमांस जल्दी शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप मैरिड है तो बच्चों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। क्रिएटिविटी आपकी मैजिक क्रिएट करेगी, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। सूर्य 13 अप्रैल को आपके 6th हाउस में आ जाएंगे और 4 प्लैनेट ट्रांजिट इन योर 5th हाउस, लेकिन सन ट्रांजिट इन योर 6th हाउस। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। कोई बड़ा लोन आपको यहाँ पर मिलेगा, जो बड़े लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे वो काम होगा, जो कि पॉजिटिव इवेंट के रूप में होगा। लीगल मैटर्स में अगर आप इन्वॉल्व थे तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन। रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। इफ यू विलिंग टू स्विच ऑफ योर जॉब देन आफ्टर 13th अप्रैल टाइम विल बी इन योर फेवर। आपको स्पाउस की सपोर्ट मिलेगी इस महीना, क्योंकि वीनस एक्साल्टेड है 12th अप्रैल के बाद, खास करके क्योंकि डायरेक्ट हो जाएंगे। अनमैरिड लोगों की शादी होगी, प्रोफेशनली ग्रोथ होगी। बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, 13th अप्रैल के बाद नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। 7th अप्रैल 13th अप्रैल मैं आपको 3 डेट्स दूंगा स्कॉर्पियो, 3rd अप्रैल, 7th अप्रैल और 13th अप्रैल। मंगल का गोचर चेंज होना, बुध का मार्गी होना और सूर्य का एग्जाल्टेड होना आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियों का समय यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। जो कंफ्यूजन, जो डिलेस थे, अब वो खत्म होने वाले हैं। जो इंतजार की घड़ियां थी वो फिनिश होने वाली हैं। अब टाइम आने वाला है, प्रैक्टिकलिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, रियलिटी को फेस करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और काफ़ी चीज़ों को आप अचीव कर जाएंगे 2nd अप्रैल, 7th अप्रैल और 13th अप्रैल के बाद। सो अगर मैं जनवरी, फरवरी, मार्च को कंपेयर करूं और मंथ ऑफ अप्रैल को कंपेयर करूं तो एक अकेला महीना ऐसा रहेगा जो पिछले 3 महीनों की कमियों को पूरा कर जाएगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। कोई बड़ा ऑर्डर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फॉरेन से मिल सकता है, कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस आपको हैप्पी करेंगी। दिस विल बी अ गुड टाइम। हनुमान जी की भक्ति रात को करें, शिव जी की भक्ति हर रोज सुबह करें, शिव चालीसा हर रोज सुबह जरूर पढ़ें, 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करें, हर रोज रात को बजरंग बाण का उच्चारण करके सोएं तो बात बनेगी। एक येलो सफायर और कोरल गोल्ड में बढ़ाकर अपने गले में डाल लें। अब बात करते हैं सजिटेरियस की। 5 प्लैनेट ट्रांजिट टुगेदर इन योर 4th हाउस फ्रॉम 1st अप्रैल टू 13th अप्रैल 2025। दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव टाइम। अगर आप रियल एस्टेट ब्रोकर हैं तो दलाली के थ्रू आप अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो नया कॉन्ट्रैक्ट या डील साइन करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं तो आपका प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। व्हीकल सेल परचेस का काम करते हैं तो आप बड़ा अच्छा पैसा मुनाफा कमाएंगे। और अगर आप किसी किस्म का भी कोई, जिसको हम बोलते हैं लोहे से संबंधित कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे। मदर की हेल्थ फाइन रहेगी, मदर के साथ रिलेशनशिप फाइन रहेंगे। 13th अप्रैल के बाद सन आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा, स्टूडेंट स्टडी में फोकस कर पाएंगे। 13th अप्रैल के बाद स्टॉक मार्केट से सजिटेरियस आपको गेन्स मिलेंगे, एप्रिसिएशन मिलेगी, कोई रिवार्ड आपको इस महीना मिलेगा। आपके एम्प्लॉयर जो होंगे वो आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे, मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में आप कामयाब हो जाएंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, सम अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू आफ्टर 13th अप्रैल। 7th अप्रैल को जैसे मरकरी 4th हाउस में डायरेक्ट होंगे, आपकी मदर की हेल्थ और बेहतर हो जाएगी, मदर के साथ रिश्ते और बेहतर हो जाएंगे, घर का माहौल और अच्छा हो जाएगा। मंगल का गोचर नीच राशि में 3rd अप्रैल के बाद, 2nd अप्रैल के बाद 3rd अप्रैल से, यहाँ पे आपने थोड़ा सा केयरफुल आपने होके चलना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, अपने बच्चों के साथ रिश्तों का ध्यान रख के चलना है, अपने किड्स की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। अगर आप मैरिड हैं अपने लव लाइफ की ओर ध्यान रख के चलना है। अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है उसमें ब्रेकअप आ सकता है या आपके अफेयर में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो थोड़ा केयरफुल होके चलें।
बट इनकम के लिहाज से ये महीना 13 अप्रैल के बाद आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। स्टॉक मार्केट में अगर कोई ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो उसमें आपको बड़े अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, या नई अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टिंग योर मनी इन स्टॉक मार्केट ये आपको मिलेगा। मेंटल स्टेबिलिटी यहाँ पर अच्छी चलती रहेगी। लेकिन मंगल का गोचर अष्टम भाव में आपके लिए अच्छा नहीं है, सो केयरफुल हो जाएं। 5 ग्रह पहले 13 दिन, फिर 4 ग्रह रेस्ट ऑफ द अप्रैल मंथ में आपको सपोर्ट करेंगे। 4th हाउस में प्रॉपर्टी डीलिंग में आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, या कोई बड़ी डील आप यहाँ पे ले सकते हैं। सूर्य का गोचर पंचम भाव में भी आपको लाभ दिलाने में कामयाब रहेगा। सो ओवरऑल एक मंगल इस वीक में आपको, इस मंथ में आपको थोड़ा वीक रखेंगे। उसके लिए आप हनुमान जी की नित्य भक्ति करें, हर रोज रात को भक्ति करें तो बात बनेगी। और अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रख के चले। अगर आप मैरिड हैं, अगर अफेयर चल रहा है तो अपने लवर के साथ बैलेंस बना के बातचीत करें, बातचीत का रवैया, तौर तरीका, सलीका थोड़ा संभल के चलें तो बात बनेगी। विष्णु भगवान की भक्ति करें इस सारा महीना। मीठे पीले चावल बना के विष्णु भगवान को भोग लगा के थर्सडे वाले दिन मंदिर के बाहर लोगों में बांटें। केसर का तिलक लगाएं, केसर खा के घर से बाहर निकलें। येलो सफायर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में डाल लें तो बात बनेगी। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। कैप्रिकॉर्न आपके लिए पंचग्रही योग आपके 3rd हाउस में लग रहा है, और वैसे भी शनि की 7.5 से आपको छुटकारा मिल रहा है। अगर आपकी चंद्र राशि कैप्रिकॉर्न है, अगर आपका लगन कैप्रिकॉर्न है, तो भी जो शनि का गोचर आपके लगन से 3rd हाउस में, मून साइन से 3rd हाउस में हो रहा है, जो एक्सीलेंट है। सन, मरकरी, वीनस, राहु, सैटर्न ट्रांजिट इन योर 3rd हाउस till 13th April 2025। कॉन्फिडेंस लेवल, पराक्रम, ब्रेवनेस, करेज ये आपकी बढ़ेगी। लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज आपकी बढ़ेगी। फॉरेन जॉब आपको मिलेगी। आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। मेंटली स्टेबिलिटी मिलेगी। कम्युनिकेशंस के थ्रू गुड न्यूज मिलेगी। फोन कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू आपको गुड न्यूज मिलेगी। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। यू विल एंजॉय बेनिफिट्स। जो भी पेंडिंग काम थे वो आपके क्लिक होंगे। इज्जत में इजाफा होगा। आपके घर वाले आपको अप्रिशिएट करेंगे। बाहर वाले तो करेंगे ही, आपके घर वाले भी अप्रिशिएट करेंगे। कहते हैं जब घर वाले अप्रिशिएट करें ना तो समझो आपको अच्छा समय शुरू हो गया। क्योंकि दुनिया को छोड़ो आप, दुनिया आपको अच्छा भी बोलेगी, बुरा भी बोलेगी, लेकिन जब आपके पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट करें कि यार मेरे बेटे ने, मेरे मुंडे ने कुछ किया है, तो डेफिनेटली समझ लो कि यू आर स्काई हाई, यू फील प्राउड। और ऐसे मूवमेंट्स अब आपको अप्रैल में देखने को मिलेंगे, और ये टाइम आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए गेम चेंजर है, लेकिन 7 अप्रैल के बाद जैसे मरकरी डायरेक्ट होंगे तो आपके लिए चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू गुड न्यूज़ है। दोस्तों के साथ, यंगर सिबलिंग्स के साथ, नेबर्स के साथ कोई अच्छे टाई अप्स आपके बनेंगे। कोई प्रॉपर्टी बाय आप इस महीना में करेंगे। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको होंगे। ओल्ड इन्वेस्टमेंट विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। 13 अप्रैल के बाद सन 4th हाउस में गोचर करेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा। नया व्हीकल आप बाय करेंगे, पुराना व्हीकल सेल करेंगे। स्टेटस प्रेस्टीज आपका बढ़ेगा। घर का सुकून बढ़ेगा। घर का एटमोसफेयर बहुत अच्छा रहेगा। मदर के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। फादर की हेल्थ बेहतर रहेगी। सो ओवरऑल दिस विल बी ए गुड मंथ फॉर यू। आपको इस समय में एक्शन में आने की जरूरत है कैप्रिकॉर्न। सोचना नहीं है, ज़्यादा करना है। करने का समय है। बहुत बुरा समय देख लिया। शनि का गोचर आपके 12th हाउस में, आपके 1st हाउस में, आपके 2nd हाउस में, आपके मून साइन से या लगन से अच्छा नहीं था, लेकिन अब टाइम आया है जब आप गेम में बाउंस बैक करेंगे और विन करेंगे। एफर्ट्स करें, हार्डवर्क करें, उसके रिजल्ट्स आपको ज़बरदस्त इस महीना में मिलेंगे। काली माता की उपासना करना ना भूलें। हर रोज़ रात को 3 बार, 5 बार, 7 बार काली चालीसा पढ़ें तो बात बनेगी। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। 2nd हाउस में पंचग्रही योग के साथ अप्रैल स्टार्ट हो रहा है टिल 13 अप्रैल तक। सन, मरकरी, वीनस, राहु, सैटर्न ट्रांजिट टुगेदर इन योर 2nd हाउस। थोड़ा वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान दें। जल्दबाजी में किसी को अब्यूज़ ना करें। नॉनसेंस टॉक बिल्कुल ना करें। ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान दें। अपनी ज़ुबान के वो चटकारे की ओर ध्यान दें। नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना। विस्की बियर बिल्कुल नहीं पीनी। स्पाउस के साथ बना के रखनी है। फैमिली की पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी, लेकिन आपका जो रिलेशन होगा आपके स्पाउस के साथ या फैमिली के साथ वो डगमगाएगा, लेकिन फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगी। और कैश फ्लो आपका बढ़ेगा। सेविंग्स आपकी बढ़ेगी। बिजनेस ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। आफ्टर 13th अप्रैल एंड आफ्टर 7th अप्रैल यू विल एंजॉय मोर बेनिफिट्स फ्रॉम योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स, और योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल कन्वर्ट इन वंडरफुल प्रॉफिट। सम
Business transactions will make you happy after 7th April and 13th April, and your savings will rise, your debts will clear, you will enjoy comforts and resources, you will enjoy multiple sources of earning, things will turn as per your expectation. This will be a wonderful month for you. कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस 13 अप्रैल के बाद बढ़ेगा। यंगर सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे। इन लॉज के साथ आपके रिश्ते इस महीने बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। इन लॉज से आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है। इन लॉज के साथ आपको कोई एडवाइस मिल सकती है। दिस विल बी गुड टाइम एंड यू विल एंजॉय बेनिफिट्स। ये महीना एक्वेरियस आपके लिए एक नई स्टार्ट का है और इस नई स्टार्ट में आपको बड़े बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाले हैं। खास करके कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको यहाँ पे गेन मिलेंगे और आपकी स्पीकिंग स्किल्स साथ में बड़े अट्रैक्टिव रहेंगी। अगर महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है तो डेफिनेटली गेम चेंजर टाइम आपका रहेगा। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंट्स की। लगन में पंचग्रही योग के साथ अप्रैल स्टार्ट हो रहा है। टिल 13 अप्रैल तक सन, मरकरी, वीनस, राहु, सैटर्न ट्रांजिट इन पाइसेस साइन। देखिए, ये जो खलबली मच रही है ना आपके लगन में, कुछ अच्छी भी है कुछ बुरी है। बुरी है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, सेपरेशन या डिवोर्स के चांसेस बनेंगे क्योंकि सन, वीनस, सैटर्न, राहु ये सही नहीं है और इनका एस्पेक्ट 7th हाउस पे पड़ रहा है। लव लाइफ चल रही है उसमें ब्रेकअप आएगा, लॉस्ट लव आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, या आप अपनी ज़िंदगी में किसी को दोबारा लाना चाहेंगे। डीप थिंकर आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अर्निंग के लिहाज से महीना कुछ बेहतर रहेगा क्योंकि पंचग्रही योग लगन में है। स्मॉल गेन्स आपको कहीं से मिलते जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि अभी नहीं मिलेगी क्योंकि लगन में शनि है, लगन में राहु है, लगन में सूर्य भी है 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल के बाद जैसे सूर्य 2nd हाउस में जाएंगे तो फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट मिलेगी, या फैमिली की तरफ से कोई ऑफर आएगा, या फैमिली की वजह से आपको कोई जॉब मिलेगी या आय के साधन बनेंगे। मरकरी 7 अप्रैल को डायरेक्ट होंगे लगन में तो कुछ स्ट्रेस कम होगी, लेकिन आपका रिलेशन बिजनेस पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा। अगर आपकी नई शादी हुई है तो उसमें सेपरेशन या डिवोर्स के चांसेस बनेंगे। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो अभी रुक जाएं, दिस इज़ नॉट ए गुड टाइम क्योंकि सारा महीना 5 ग्रह हैं 13 अप्रैल तक, फिर 4 ग्रह आपके रेस्ट ऑफ द मंथ टिल अप्रैल तक रहेंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। यू नीड टू बी केयरफुल, दिस विल बी ए स्ट्रगलिंग मंथ फॉर यू। रुपए पैसे को लेकर 7 अप्रैल और 13 अप्रैल के बाद गतिविधियों में सुधार आएगा, सेविंग्स बढ़ेंगी, डेट्स क्लियर होंगे, अर्निंग्स बढ़ेंगी, लेकिन जो आप चाहते हैं अभी वो नहीं कर पाएंगे। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। दिस विल बी अ लिटिल बिट अनबैलेंसिंग मंथ फॉर यू गाइस। इस सारा महीना में विष्णु भगवान की उपासना करें। मीठे पीले चावल बना के विष्णु भगवान को भोग लगा के मंदिर के बाहर लोगों में बांटें। देसी घी का दिया विष्णु भगवान के आगे जगाएं। येलो सफ़ायर गोल्ड में मढ़ा के गले में डाल लें तो कुछ पॉजिटिविटी आप एंजॉय करेंगे। अदरवाइज ये महीना आपके लिए काफ़ी चैलेंज लेकर आएगा। बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, इनकम अनबैलेंसिंग रहेगी। 13 अप्रैल के बाद इनकम में कुछ स्टेबिलिटी आएगी, बट वो फॉर ए टाइम बीइंग होगी क्योंकि सूर्य का गोचर 30 दिनों के लिए आपके 2nd हाउस में रहेगा। उसके बाद फिर से इनकम को लेकर प्रॉब्लम्स आएंगी। लव लाइफ को लेके काफ़ी इश्यूज यहाँ पे मुझे बनते हुए दिखते हैं। मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एग्जाइटी रहेगी। शनि लगन में है, पाइसेस बहुत केयरफुल होके चलें, बहुत अलर्ट होके चलें। सो गाइस, शनिदेव से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा चिंता हो रही है तो अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। अगर हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.astrologeramitkapoor.com पे विज़िट करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं और हमसे बात करें। आपको बताएंगे कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, महादशा चल रही है, या जो शनि का गोचर पाइसेस में हो रहा है ये आपके लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितने पॉजिटिव इवेंट है, कितने नेगेटिव हैं। ये बात हमेशा याद रख के चलें, चाहे कोई भी ट्रांजिट हो, राहु केतु का, शनि का, गुरु का, जो लॉन्ग ट्रांजिट होते हैं, आउटर प्लैनेट्स के ट्रांजिट होते हैं, 100% ना अच्छे होते हैं, 100% ना नेगेटिव होते हैं। कुछ अच्छा भी स्टोर होता है, कुछ बुरा भी होता है। थोड़ी बहुत स्ट्रगल लाइफ में नहीं आएगी गाइस तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। सो ओवरऑल एंजॉय दिस सैटर्न ट्रांजिट इन पाइसेस एंड आई होप एंड आई विश you will rise a lot, and my strong prayer with all of you. Thank you for watching my video. Thank you for your love. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.